Hello everyone, myself Professor Sai Kiran Salgare, Director of Salgare Physics Classes. Today we are going to start the definite integrals. That is the last lecture of integration and our basic mathematics. Okay, after that we'll start our syllabus. Okay, so यहाँ तक हमने बेसिक मैथमेटिक्स देखा है, तो इसके बाद जो है वो हम क्या करने वाले हैं? Yes, we'll start the syllabus. That is the first chapter, unit, measurement, dimension and error. Are you getting my point? Okay, so before starting our definite integral, if you not seen our integration, okay, indefinite integration, so first see that indefinite integration. Okay, अगर आप वो indefinite integration देखोगे तभी आपको ये डेफिनेट इंटीग्रल समझ में आएगा. इसके लिए आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन 1 बाय सलगरे सर बोल के आपको यूट्यूब पे डालना पड़ेगा, तो आपको वहां पे आएगा. अगर ये नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू? यस, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको वो यस इंटीग्रेशन 1 का लेक्चर देखना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ये सब चीजें देखने से पहले मैं आपको बोलने वाला हूं ज्ञान ऑनलाइन एजुकेशन, ये जो एप्लीकेशन है, दैट एप्लीकेशन वी आर लॉन्च्ड बिफोर 13 डेज. 13 दिन पहले हमने वो एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, और एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद आई थिंक तकरीबन ओके बहुत सारे, मतलब पहली जो बैच है वहां पे वो फुल हो चुकी है. अब दूसरी बैच के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको हमारा जो नंबर है, ये जो दिख रहा है आपको नंबर, उस नंबर पे आपको कॉल करना होगा और उसके लिए इंफॉर्मेशन देखनी होगी. और आफ्टर दैट वो नहीं करना है तो अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहां पे ज्ञान ऑनलाइन एजुकेशन फॉर नीट एंड जेडबलई, ये अगर वहां पे अगर आप यस टाइप करोगे तो आपको वो ज्ञान ऑनलाइन एजुकेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, so after that if you call then we'll see whatever what we do for our education. Yes, in this application we'll see math, physics, chemistry, biology, all the subjects are there. Okay, so let's see the last lecture of our integration, that is the definite integral. Okay, see here definite integral. What is indefinite integral? If you do, see here, if you do integration of x to the power n dx, x to the power n dx, in that condition we'll write that x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, that is the constant of integration. Means in the indefinite integral constant of c is present. Okay, there will be no particular value of that c. But if you see the definite integral, in the definite integral there will be no constant. Here we have the limit. यहाँ पे आपको जो है वो क्या है? लिमिट है a to b. If you see a, that is the lower limit. A is what? Lower limit, and b is the upper limit. b क्या है यहाँ पे? upper limit है. A is lower limit and B is the upper limit. If you subtract f of b minus f of a, means अगर आप lower limit पहले डालते हो बाद में upper limit डालते हो, sorry, extremely sorry, if you put the upper limit first time and after that subtract this with lower limit, function of lower limit, मतलब पहले आपको जो है आंसर जो आया है इंटीग्रेशन का उसमें आपको अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा पहले और बाद में उसको लोअर लिमिट करना पड़ेगा विथ माइनस साइन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और सिंपली विल कॉल इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज व्हाट? एरिया अंडर द कर्व, एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व. हियर आई विल कंसीडर दिस वन इज द कर्व. ओके, सो x1 to x2 is there, so x1 to x2, the area between this total area, okay, area between x1 to x2, that is x1 to x2 y of dx,
दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रल। उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। x1 एंड x2 आर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ दैट इंटीग्रेशन। सो दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल। इसको क्या बोलते हैं हम? डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। अगर आप एक एग्जांपल देखोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। लेट्स सी इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 3 dx from 1 to 2, from 1 to 2, 1 is the lower limit and 2 is the upper limit। अभी हम बोल रहे हैं अगर आपको पहला लेक्चर देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा। सो दैट्स व्हाई सी द फर्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन 1 बाय सलगरे सर, और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके क्लिक करो। आपको पहला देखने के बाद ही ये समझ में आएगा। अगर आप देखा ही है तो रिवीजन करो, तभी ये समझ में आएगा। तो वो जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे x टू द पावर n क्या है? दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इट मीन्स दैट यहाँ पे 3 की वैल्यू है, सॉरी n की वैल्यू 3 है, तो क्या होगा यहाँ पे? x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। एम आई राइट और रॉन्ग? आफ्टर दैट जस्ट लाइक दैट यहाँ पे जो किया है हमने, क्या है? पहले अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट। इज इट राइट? सो दैट्स व्हाई x टू द पावर 4 बाय 4 फ्रॉम 1 to 2, that is nothing but 1 by 4 is common. After that x to the power 4, that is 2 to the power 4 minus 1 to the power 4। पहले अपर लिमिट में x की जगह पे पहले अपर लिमिट डालने का, बाद में लोअर लिमिट डालने का। इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे देखो 1 by 4, 2 to the power 4 is what? 16 minus 1, so that is equals to 15 by 4। that is the integration of x to the power 3 dx from 1 to 2। okay, so in this way we will find the definite integral। इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, पॉज कर लो, लिख लो फास्ट। हमें आगे वाला देखने का है, दूसरा वाला, राइट? फास्ट लिखो। और एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल होने के बाद दूसरा और क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, let's see the another example। integration from 1 to 5 x square dx। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5 x square dx। सेम फॉर्मूला, वही जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करने का है आपको। क्या होगा वो? वहां पे देखो x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, लिमिट लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 5। तो क्या होगा यहाँ पे? 5 क्यूब, और पहले हम यहाँ पे 1/3 जो है वो बाजू में ले लेंगे, साइड में लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 5 क्यूब माइनस 1 क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 5 क्यूब। 5 क्यूब क्या होता है रे? दैट इज 5 स्क्वायर 25, 25 5 जा 125। so that's why 125 1/3, 125 minus 1, so that is equals to 124 divided by 3। so the integration from 1 to 5 x square dx, that is 124 divided by 3। that is the answer for finding this integration। are you getting my point? so in this way we will find the definite integrals। अशा पद्धतीने आपण डेफिनेट इंटिग्रल फाइंड करू शकतो।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमें फिजिक्स में पूछे वाला है दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू इंफिनिटी g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx। तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे देखो, व्हाट वी हैव टू डू, सी लिमिट, लोअर लिमिट r है यहाँ पे, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, g कैपिटल M स्मॉल m। तो g कैपिटल M स्मॉल m क्या करना पड़ेगा आपको, उसको साइड में लेना पड़ेगा g कैपिटल M स्मॉल m को। क्यों? बिकॉज दीज आर द कांस्टेंट नंबर। क्या है वो? कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यूज है इसके। सो हियर g कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू इंफिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं g कैपिटल M स्मॉल m r टू इंफिनिटी x टू द पावर -2 dx। अगर ये डिनोमिनेटर का ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा x टू द पावर -2 dx। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या होगा यहाँ पे देखो, g कैपिटल M स्मॉल m x टू द पावर -2 है, यहाँ पे क्या होगा x टू द पावर -2 का, x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, लोअर लिमिट r अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट r अपर लिमिट इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है g कैपिटल M स्मॉल m -2 प्लस 1 कितना होगा रे, दैट इज -1। सो ये -2 प्लस 1 क्या होगा, -1। सो यहाँ पे जो है हम ये माइनस जो है ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो है वो x टू द पावर -1 आएगा। इस x टू द पावर -1 को हम x1 बाय x ऐसे ले सकते हैं ना, यस। सो दैट इज फ्रॉम r टू इंफिनिटी, तो माइनस g कैपिटल M स्मॉल m। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा। अपर लिमिट क्या है, 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 बाय r, 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 बाय r। तो यहाँ पे लेते हैं 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 बाय r। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m, 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाय r, 1 बाय r। तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 0 नथिंग। तो g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इफ यू इंटीग्रेट फ्रॉम r टू इंफिनिटी g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx, दैट इज नथिंग बट g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दैट g1 टर्म। तो इन दिस वे विल फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ आवर फंक्शन। ये जो एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर जो है, ग्रेविटेशन चैप्टर में ऐसा एक एग्जाम्पल आएगा, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ओके, दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल। इसको क्या बोलेंगे हम, डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट डाउन फास्ट। और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम इसके बाद। हियर ये लिखने के बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हियर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 x dx, सॉरी sin x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 sin x dx। ओके, सो लेट्स सी। देखो यहां पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यप, जैसे कि इंडिफिनाइट इंटीग्रल का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन निकालते थे, वैसा इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। बाद में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना पड़ेगा।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स? दैट इज माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस कॉस एक्स। नहीं समझ में आ रहा है तो पहला लेक्चर देखो, पहले लेक्चर में ये बताया है हमने। ओके, माइनस कॉस के एक्स फ्रॉम 0 टू π/2। तो माइनस जो है वो साइड में ले लेंगे। पहले cos π/2 माइनस cos 0, cos π/2 माइनस cos 0। तो माइनस एज इट इज। cos π/2 की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos π/2? दैट इज 0। माइनस cos 0 की वैल्यू क्या आती है? देखो cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 आती है। तो यहाँ पे आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री की भी कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा एंड डेफिनेट इंटीग्रल, सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रल की भी, यस इनडेफिनेट इंटीग्रल भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो ये दोनों याद रखने के बाद ही होता है। तो इसलिए हम कहते हैं अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको फिजिक्स में आते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इफ यू डोंट नो द बेसिक मैथमेटिक्स। अगर बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है तो ये बहुत हार्ड जाएगा आपको। ओके, सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 इज व्हाट? +1। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin x dx is 1. So in this way we'll find the definite integrals. बाद में मैं कुछ डीपीपी में जो है वो दे दूंगा। ये जो है यूट्यूब पे भी रहेगा और हमारे एप्लीकेशन ज्ञान ऑनलाइन एजुकेशन एप्लीकेशन पे ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।